चलो तो स्टार्ट करो। हाँ सर। चलो कोई आज से की पढ़वाए। कोई आज से हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बैंक। क्या पढ़ेंगे? स्टेट बैंक ब्रिलियंट ब्रिलियंट का है कक्षा 10 की। कक्षा इसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। इसमें पढ़ेंगे हम पहले LCM LCM एंड CM HCF। LCM का अर्थ होता है लघुत्तम। HCF का अर्थ होता है जो हम दोनों बचपन में पढ़े हैं। लघुत्तम ऐसे पढ़े हो ना बचपन में। अब महत्तम ऐसे पढ़े हैं भाग जैसे। बस यही पढ़ना है दोनों में। कोई दिक्कत? तो मिटा दे इसको। देखो लघुत्तम क्या पर देख रहे हैं पहले। लघुत्तम संख्या रहे 6, 8, 10, 12। बोले इसका लघुत्तम लो। क्या ले? 2 से लगाते हैं।
अब देखो तुमको सभी बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद पूछ रहा है तुमको, हम बताते हैं। लघु लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय में लघु उत्तरीय में देखो एक नंबर बन ही जाएगा। एक नंबर पूछ रहा है 135 को 225 से मौसम निकाले, एचसीएफ है ना, बन जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है यूक्लिड एचसीएफ निकाले, तो इसमें भी 59 को 336 से, यही पूछ रहा है। 3 नंबर में कह रहा है 225 है ना, को 870, यही मौसम निकाले। सब देखो वही पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है तुमको 500, बताओ ये सब नहीं बनेगा। आए 11, ऐसे ही सब है। तो हम एक ही बार पहुंचते हैं। पूछा है 11 नंबर। 11 नंबर है 365, बड़ा अंक दे के घबरा गए ये। 124 अब देखो, अब हाँ ये ठीक पूछी है। अब सोचो हमको लाना कितना है, कुछ नहीं करना, इस लास्ट वाला अंक से इसको गुना करके देखो। 3 से गुना करते हैं 4 में तो 12 तो आ जाता है, लेकिन फिर ये वाले को गुना भी तो करेंगे 4 से ना। हम कहे कि 3 से अगर हम इसको गुना 12 लाने के लिए 3 में कितना से गुना करते 12 आ जाए, तो कहेंगे 4 से, तो 12 आ गया। लेकिन जब 12 से अगर 4 से गुना किया 3 से, तो इसको भी गुना करना पड़ेगा। और इसमें का जो हासिल बचेगा इसमें आकर तो जुटेगा, तब ये 12 से तो ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये 12 तो आ गया, तो एक अंक हम कम लेंगे, यानी 3 से। कितना से, समझे कि नहीं समझे। 4 से हम कहे 3 में गुना किए तो 12 आ गया, लेकिन जब 3 में हम गुना किए 4 से, तो इस सब में गुना करेंगे, तो इस सब में गुना करेंगे, इसमें तो कुछ हासिल तो बचेगा। तो हासिल जो कुछ बचेगा तो डायरेक्ट 12 जो किए थे यहाँ पे उसमें तो जुटेगा, तो ये 12 से ज्यादा हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, एक अंक कम लेंगे। तो कितना लिए हम, 3 से। तो संख्या कितना है, कितना है, आप 3 से इसमें गुना कर दो। 5 तिया 36, 3 तिया, आप कहो इसके आसपास का अंक ये तो निकल गया, तो इससे हम गुना कर दिए, तो कितना आ गया 1095। अब घटाओ, 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 14 है ना। 5 है। अब बताओ ये कितना हो गया, 1, अब ये कट गया, अब ये कितना हो जाए 0। अब कितना पहुंचा 15। अब 15 बनाने के लिए फिर 3 में सोचो कितना से गुना करके 15, 5 से गुना किए तो फिर 15 आ गया ना। लेकिन फिर इसमें का हासिल जो बचेगा इस सब में का, देखो गुना एक याद रखना कि गुना करे तो ये पूरा नहीं आना चाहिए। जैसे 3 से गुना के 15 आ गया, तो पूरा इससे कुछ थोड़ा कम ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2 स्टेप 3 स्टेप कम आना चाहिए, ठीक ना। तो इसके ऐसे 2-3 स्टेप कम आया, नहीं आया, जितना था ये उतना ही आ गया ना। इसीलिए उस हिसाब से 5 से हमको गुना कितना से करेंगे, 4 से। इसीलिए आपको ये पूरा अंक को अगर इतना से लिखते हैं 5 से गुना करते, फिर 4 से लिखते गुना करते, टाइम ज्यादा लगता है कि कम लगता है। इसीलिए कुछ नहीं करना, पहला अंक को पकड़ना और इसमें का पहला अंक से गुना देखना कि इसके आसपास आता है कि नहीं आता है, ठीक ना। उसी से हम चेक कर लेंगे, समझे। तो कहो कितना, 4 से गुना करो, 6 चौक 24, 2 26, हाथ में 14, 12 2 14। बताओ कि इससे इसके आसपास आ गया। 1460। तो कितना आसान तरीका से सीख गए, हो गया। अब क्या करना है, 300, अब इससे आगे तो कर लोगे।
हाँ अब छोटा अंक हो गया, कर लोगे ना? तो बस हो गया। उतारना चाहो तो उतार लो, अगर ये भी अगर उतारना चाहो तो याद रखने के लिए उतार सकते हो। मिटा दें? नहीं सर। आज की चौपड़ अब देखो, अगर अब इस सब को बनाना हो तो क्या करेंगे? देखो, इसको भी 2 पकड़ो और इसको भी 8 पकड़ो। पकड़े? हाँ कितना के में 2 में कितना से गुना करे कि 8 आ जाए? 2 में कितना, ये 2 है, इसमें कितना से गुना करे कि 8 आ जाए? 4 से। लेकिन 4 से गुना 8 आ गया। इससे पीछे भी अंक है, तो इसलिए 4 से नहीं, तब 3 से गुना करेंगे। और 3 से गुना करके जल्दी में बना दो, कोई दिक्कत? नहीं सर। जैसे यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है? और यहाँ पे 1, 5 से कम हो गया ना, इसलिए यहाँ पे कितना अंक लेंगे? 2 दोनों को पकड़ो। तो 5 जल्दी से होगा, 5 में कितना से गुना करके 14 आ जाए? 5 में अगर 2 से गुना किए तो 10 आता है, 5 में अगर 3 से गुना किए तो 15। तो बताओ, यहाँ पे 10 14 है, तो 15 तो ज्यादा अंक हो गया, इसीलिए कम से 2 से लेंगे तो 10 आ गया इसमें, इसलिए पहला अंक में 10 से गुना कर देंगे। तो अपने आप छोटा अंक हो जाए, छोटा अंक क्या लो, 5 या 15 हो जाएगा, 12 कहाँ होगा? 2 के जगह पर 3। अब इसमें देखो, यहाँ पे कितना है? 5। अब पहला अंक 3 है, तो इसीलिए 3 नहीं, लेकिन कितना अंक लेंगे? 2 को। तो कितना हो गया? 33। 5 गुने 6। देखो, ये बड़ा अंक है कि 3 बड़ा अंक है? 5 बड़ा। देखो, 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 5 बड़ा है, तो ये हमेशा इस बॉक्स में जो है इससे बड़ा अंक होना चाहिए। तो 5, 3 तो बड़ा है नहीं, तो 3 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा 2 अंक ले लेंगे, तो 33 बड़ा हो गया 5 से। आप बताओ, अब जल्दी से बताओ, 5 में कितना से गुना करके 33 आ जाए? 5 गुने 6। तो 5 में तो 33 आता नहीं, तो उसे 1 अंक कम लेंगे। जो 33 से कम आए, तो 33 से कम कितना आता है? 5 का में 6 आता है ना, तो 6 से हो गया। लेकिन 6 से लगाने से पहले इसको देख लेंगे, इसको भी कितना आता है? 54, 9 पचे 45, 9 छक्के 54, हाथ में बचता है 5, 5 बचता है ना, ये 5 बचा तो 30 5 35 हो जाता है, इसलिए 6 से भी नहीं, तब 5 से गुना करेंगे, 25। क्योंकि ज्यादा आ जाता है ना, हासिले 5 हो जाता है, 30 हुआ था 35 हो, जबकि यहाँ पे कितना है? 33। समझिए? तो ऐसे करके हम चेक कर लेंगे, समझिए? तुरंत बना देंगे। तो रूट 10 गुने 15। अब इसको कैसे बनाओगे? बनाओ सर। 2 तरीका। कितना तरीका? 2 तरीका। या देखो, फर्स्ट में देखो, ठीक ना, इसको लिख सकते हैं हम रूटे में, देखो 2 गुने 5 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5। अब देखो, इसमें भी 5, इसमें भी 5 है, बाहर निकाल दे, जुड़ा वाला। एक ये तरीका हो गया, हो गया ना। और दूसरा तरीका ये हुआ। अब दोनों का अंतर गुना के कितना आ गया? 150। अब इतना को लघुत्तम ले लो, ठीक ना, और लघुत्तम आ गया, उसको रूट के अंदर में डाल दो, ठीक ना, उसके बाद बना दो। तो कौन चिकन लगे वो देख लो, हमको ये वाला साइड, ठीक ना, कौन चिकन लागल, इसलिए जो चिकन लगे वही तो दोनों तरीका से बता दिए, अपने जो अच्छा लगे देख लो। इसके बाद आपका 64 वर्गमूल 64 के ये बन जाएगा। इसके बाद 10 नंबर बताते हैं, जो हमको लग रहा है तुम सबको दिक्कत होगा। देखो 10 नंबर सवाल कह रहा है, 2 संख्या
दो संख्या ए और आई 7 नंबर 7 नंबर नहीं बनेगा। हम कर दे पूरा पूछे रे और बने 5 मिनट Ay, जाए dalen, तो देखना नहीं बता एकरा तीन बता एकरा दू से 18 हमने दोबारा से पूछे लौसो 36 तथा मौसो 2 हो तो ए का मान याद कर देखो दो संख्या ए बराबर 18 का लौसो 36 ठीक ना, अब मौसो 2 हो तो संख्या ज्ञात करे, बताओ बन जाएगा। क्या बना लोगे, टाइम दे। अरे मौसम कर रहा है ना, तो देखो अगर हम यहाँ तक देखो कुछ दिख रहा है इसमें, लौ तो दिख रहा दो संख्या का बात किया था, एक संख्या ये है और दूसरी संख्या बी होगा या कुछ भी हो, ठीक ना। एक संख्या तो दे, दूसरी संख्या बताओ कितना होगा आंसर। आंसर होगा 9 अगर 2 18 और 2 36 नहीं सर 2 होते 18 होते 36 देखो कट गया, तो यही वो कह रहा है कि यही जो इतना का जो लौसो निकाल है, देखो इतना का क्या किए हैं, लौसो 36 आता है, मौसो 2 आता है, सही में मौसो निकाले तो 2 आया। मौसो कितना आया, 2 आया क्या 18 आया, 18 मौसो कितना आया, 18 जितना से काटता है वही ना मौसो होता है ये, तो मौसो कितना आया 18 आया, आया ना। तो लौसो क्या आएगा, लौसो 2 आएगा। ये लघुत्तम में नहीं पढ़ते सोचते देखो 5, 15, 20 के लौसो और मौसो का अनुपात क्या, सबसे बड़ी क्या है इसमें 20, तो 5 गुने 4, आप 15 बनाने के लिए 5 तो है ये, कितना कम पड़ा है हमको, 15 बनाने के लिए 5 है, इसमें कितना से गुना करेंगे 3 से 5 है, तो 5 तो है ही, तो आ गया 5 का 20 दिया 60, तो हमको लौसो आ गया, लॉस यहाँ पे लिख दो, लौसो बराबर कितना आ गया 60। अब इससे इसमें भाग दो, मौसम में भाग देंगे ना, कितना से कर रहा है 15, कितना से कर रहा है 15, 5 से 3, तो यहाँ पे हम 3 दे दिए, ठीक है। अब निकालो तो पहला अंक 5 पड़ गया, यहाँ पे 5 से कट रहा है ना, तो बताओ कितना होगा 5 एकड़ 5 और ये हो गया 12, अनुपात कितना आ गया 12 अनुपात 1। और क्या बात देखो, अभाज्य संख्या, और क्या बात अब 39 से लेके 39 से लेके अब जितना तक है सब है अभाज्य संख्या। 39 से लेके तुमको कह रहे हैं 49 तक, 39 से 49 तक सब है अभाज्य संख्या। अभाज्य एगो होता है भाज्य, पहले ये दोनों सीख लो तो यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से अलावा किसी से न कटे, जिसे क्या कहते हैं, जैसे लिखाओ 3 2 3
पहले 2 भी होगा, 2 3 5 7 11 है। ये क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 6 2 4 6 8 10 12 14 16 18 9 भी होगा, 9 तो कटता है ना। 10 12 15 ये है। अब 39 से 45 यही चुनने का कहता है। 4 गो ऑप्शन दे दिया है, इसमें कौन कहता है कौन अभाज्य है कौन। जैसे देख लो, हम 41 नंबर बताते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है? ऑप्शन दे देते हैं। 33, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 31, 39, 38, 33, ऑप्शन डी 31 होगा। सुनो, अब कह रहा है 41 में निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो चेक करो। 33 कट रहा है 11 से और 3 से, ये भी कट रहा है 3 से और 13 से, ये कट रहा है किससे? 2 से कट रहा है, 18 से 19 से कट रहा है, 31 नहीं कट रहा, कट रहा है ना। और 31 किससे कट रहा है? खुद से, तो इसीलिए 31 क्या हो गया? समझ गया? अब दिक्कत होगा क्योंकि 33 कट रहा था इससे, 39 भी कट रहा है, ये भी कट, लेकिन एक से कट रहा है, तो इसीलिए वो अभाज्य संख्या होगी। अब समझिए, अभाज्य संख्या बना लेगा। तो 39 से लेकर 45 तक वही है। अब ऑप्शन नंबर 50 में देखो, 49 तक था, 50 में देखो कहा है कि a बराबर बन जाएगा यार। बन जाते। आंसर बोलो कितना होगा? सब मार दे रहे हैं, हमारा में ले 2 गुने, और c बराबर दे दिया गया है 3 के पावर n गुने 5, यही ना है। और इसका दे दिया गया है LCM, जो निकला है 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, ठीक है, गुने 5, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है n बराबर क्या होगा? क्या बराबर? देखो सवाल यही है, कह रहा है सवाल में दिया है कि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3, b बराबर 2 गुने 3, ठीक है, और c बराबर दे दिया गया है 3 के पावर n गुने 5 दे दिया है। और एलसीएम दिया है, सभी का एलसीएम निकाला है तो दिया है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5। तो हमसे इनसे क्या पूछ रहा है? n। तो इस सवाल में देखो कहीं पे किस में n लगा हुआ है? यहाँ पे 3 के पावर क्या लगा हुआ है? n। और इस सवाल में देखो कहीं 3 है, 3 यहाँ पे है, मिला। तो दोनों को बाहर करो, क्या करेंगे? बाहर फेंक देंगे। तो 3 के पावर n बराबर 3 के पावर 2 है। तुम सबको घातांक करने में पढ़ा है कि जब नीचे की पावर दोनों सेम हो तो ऊपर का n बराबर 2 हो जाता है, समझे? अब तुम सब भूल जाओगे ये बात, भूल जाओगे ना। इसमें से 2
भूल जाओगे ना? नहीं। अब भूल जाओगे तो इसीलिए यार देखो, बनाने के लिए किसका पावर पूछ रहा है? 3 के ऊपर में n लगा है ना। एंड का पावर देखो ए बराबर इतना दिया हुआ है सवाल में, देखो इधर घुसल जानो तो क्या दिक्कत है? एगो बैठते दो टांगे नहीं देंगे। देखो ए के पावर इतना है, बी बराबर दिया हुआ है, सी बराबर इतना दिया हुआ है, और एलसीएम इसका दिया हुआ है। तो देखो किसके ऊपर में n लगा हुआ है? 3 के पावर है ना। और एलसीएम में देखो कि 3 के पावर n लगा है ना, तो एलसीएम में देखो 3 के पावर ऊपर में क्या लगा हुआ है? 2। आप पूछ रहा है क्या n के मान ना, तो 3 के पावर में n लगा हुआ है यहाँ, यानी 3 के ऊपर n है, और यहाँ पे 3 के ऊपर क्या है? तो n के पूछ रहा था, इसके ऊपर का से इसके ऊपर का को देखेंगे, तो इसीलिए उसके ऊपर का में देखे n बराबर 2 है, तो वही हो गया आंसर, समझिए। टू के पावर x गुने 3 के पावर y 13 के पावर z हो तो x y और z, इसी का मान पूछ रहा है ना। तो क्या करेंगे? 156 को तोड़ेंगे। पहले क्या करेंगे? देखो सवाल को बनाने के लिए 156 को तोड़ेंगे, और 156 को तोड़ने में देखेंगे उसमें 2 कितना आ रहा है, 3 कितना आ रहा है, और 13 कितना आ रहा है। जितना जितना आएगा उस सभी को जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। हम कहे कि 156 को तोड़ेंगे, ठीक है, उसमें देखेंगे 2 कितना आ रहा है, 2 तो उसका पावर कर देते हैं ना। तो क्या करें? 2 कितना आ रहा है तो उसके ऊपर में दे देंगे, 3 कितना आ रहा है उसके ऊपर में दे देंगे, 13 कितना है उसके ऊपर में बैठा देंगे। ये 2 जगह लग रहा है, ठीक है, बैठा रहा। लास्ट में क्या है? सभी का पावर को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे, जो जोड़ के आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से 156 का लघुत्तम ले लो। 2 से 2 कितना आ गया? 78 आया ना। 2 से लो, 13 कितना आ गया? 13। तब बताओ हमको आ गया 2 कितना आया? 2 बार 2 ऊपर में 2, 3 है, 3 कितना आया? ये है ना। 3 कितना है? ये है ना। कितना बार आया? 1 बार। हाँ। 13 कितना आया है? 1 बार। आ गया ना। आ गया ना। अब क्या करें? क्या कहें? सभी को प्रकार वाला को जोड़ दो। 2 + 1 + 1 कितना आ गया? 4। अरे कोई बच्चे जो है ना बड़े बार लगा दो, सीधे छोटा आ जाएगा एक ही बार में। 13 होते लंबा के कटवे नहीं करती थे।
देखो बोर्ड आ रहा है, बोर्ड आ रहा है बोर्ड क्या हम लोग ऐसे नीचे। ठीक है पूरा। देखो अब बोर्ड के लोग इसलिए अब पूछ रहा है, और देखो अब आगे पढ़ेंगे लघु उत्तरीय कितना का, 1.3। हाँ 1.3 के लघु उत्तरीय पढ़ने के लिए पहले क्या पढ़ेंगे, इसमें सवाल कैसा रहेगा देखो, कहीं लिखे रहे पहली संख्या, देखो कहीं लिखा रहे पहली पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दूसरी संख्या माता गुने लसा बराबर माता गुने लसा मौसा गुने लसा लौसा लिखा रहे, ठीक ना। इसी को कह देता है कब, देखो अगर इसी में अगर पहले संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो मौसा गुने लौसा। अब बट्टा में बताओ ये दूसरी संख्या जो किसके साथ है गुना है, पहली साथ है कि मौसा गुने लौसा साथ है। हम बोले कि दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या ये जो है किसके साथ है गुना में, पहली साथ है कि मौसा लौसा साथ है, पहली साथ। पहली संख्या यहाँ हो गया, ये बीच में बराबर हो गया, तो दूसरी संख्या कहाँ चला गया, इसके नीचे कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो इसको लिख सकते हैं हम दूसरी संख्या। आप बताओ अगर हमको पूछ दे तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या यहाँ आएगा, तो ये वाला यहाँ जाएगा, कोई दिक्कत। हम बोले अगर दूसरी संख्या यहाँ आएगा तो पहली संख्या यहाँ आएगा, और अगर इसी में पूछ दे अगर मौसा बराबर क्या होगा, क्या पूछ रहा है, मौसम ना इसका ना, ये दोनों तो साथ रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं पहले संख्या गुने दूसरी संख्या। अब बताओ मौसम लिखे यहाँ पे, तो लौसा कहाँ जाएगा, नीचे। अब बताओ अगर लौसा यहाँ आया तो ये वाला यहाँ भागा, कितना को दिक्कत है इसमें, और क्या। और किसी को अगर दिक्कत हो तो यही वाला याद रखना, ये तो याद रहेगा ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या मौसा गुने लौसा। और सवाल में दे दे और कहीं रहे दो संख्याओं, पति दो संख्याओं, अगर देखो अगर सवाल में कहीं रहेगी कि अगर दो संख्या बराबर कुछ इतना है, कितना है, इतना है, कह रहे हैं दो संख्या रहे 8 3 4 2 6 कुछ भी रहे, कहे दो संख्या बराबर, अगर बसी अंक हो गया इतना कम में लो, कह रहे हैं कि दो संख्या बराबर इतना रहे, तो ये दो संख्या की कौन होता है, इसमें दो संख्या मतलब होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी। तो आज के बाद कभी मत पूछना कि सर दो संख्या दे दिया है तो कैसे बनेगा, दो कभी भी दो संख्या रहे तो वो तो क्या होता है, दोनों यानी पहली दूसरी दोनों मिला के रहता है उतना, समझिए। कहे दो संख्या इतना है, अगर पूछ दे कि मौसा बराबर, मौसा कितना है, मौसा बराबर 7, तो लौसा निकाले, बन जाएगा। काहे तो हम बोले कि दो संख्या दिया हुआ है, मतलब दो संख्या किसका, ये दोनों का मान, किसका, ये दोनों का मान दिया हुआ है 734, मौसा यहाँ है, इसका मान दिया है 7, इसका पूछ रहा है, तो नहीं बनेगा, बीच में बराबर है, तो बराबर है तो सीधे इससे ये कट जाएगा, और जो काट जाएगा वही आंसर होगा, समझिए। हम बोले कि पहली या दूसरी संख्या इतना दिया हुआ है, अब मौसा दे दिया था, मौसा की जगह 7 दे दिए,
पूछेगा लॉस, तो लॉस से सीधा इसको काट के जो निकलेगा वही ना लॉस। अगर यही फॉर्मूला है, इसी पे तुमको 10-12 को सवाल दिया है, कहां से कहां तक दिखा देते हैं। एक से लेकर 16 तक सब यही सवाल है, एक से लेके 16 तक यही सवाल है। जैसे देख लो, लघुत्तरीय का 1 नंबर सवाल कह रहा है, ये तो बन ही जाएगा। 7, 11 और तथा 19 का पूछ रहा है लॉस। क्या पूछ रहा है? एवं मौसम निकाले, तो बन जाएगा, बन जाएगा। लघुता मौसम का निकाला, तो पहले जो पढ़े हैं वही है। ये सवाल पूछा है, ये पूछा है 2011 में। देखो 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल है 140 का गुणन खंड निकाले। ये सवाल पूछा है तुझको 2013 में, ठीक है। कब पूछा है? 140 का गुणनखंड निकाला, तो क्या निकालना है? लॉस। गुणनखंड पूछे तो हाँ यो लॉस बन जाएगा। 3 नंबर है, पॉइंट लिखा है 1 पॉइंट। हाँ जो कर रहा है वही। इसके पास पूछ रहा है 11 नंबर सवाल। 11 नंबर में कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसम 23 है तथा दो संख्या का मौसम 23 है तथा उनका लॉस 49 है। यदि उनमें से एक संख्या का दो संख्याओं का मौसम 23 तथा उनका लॉस 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या निकाले। क्या निकाले? बताओ, बन जाएगा? 11 नंबर का बना दो, पूरा हो गया कि ना? ठीक है, बंद कर दे। तो देखो और ये सवाल पूछा है 2011 है, 2019 का पूछा हुआ सवाल है। कितना का? देखो दो संख्या, अब ये बताएं दो संख्याओं का मौसम कितना दिया हुआ है यहाँ पे। अब सवाल को पढ़ते चलो, आज चुनते चलो, उसमें से जो दिया उसको निकाल दो। दो लघुत्तरीय है ना, तो 2 नंबर में पूछता है। देखो मौसम कितना दिया हुआ है, 13। तो हम लिख सकते हैं कि मौसम बराबर 23 कितना, और लौसा बराबर 1449। इसमें एक संख्या, मतलब पहले एक संख्या है, कौन सा संख्या को निकाले, यानी पहली संख्या दे दिया गया है।
दूसरी संख्या पूछ रहा है। हाँ सर। ठीक है। पूछ रहा है ना, हाँ सर। तो हम लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसौ। यही ना है। तब मौसौ का मान कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का मान दे दिया है 161, दूसरी का नहीं दिया है तो लिख दो दूसरी संख्या। मौसौ का मान दिया हुआ है 23, ठीक है, और लौसौ का मान दिया गया है। अब इतना काट खुट कर लोगे, हाँ सर। 161 और नहीं काट खुट करोगे तो लिखोगे दूसरी संख्या बराबर, ठीक है। हो गया। अब काट खुट कर लोगे। तो इस हिसाब से अब ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब आते हैं 1.4 अपरिमेय संख्या, ठीक है। और जब अपरिमेय संख्या पढ़ लोगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तारो